हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट PYQ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिनमें हम आपके साथ वो सारी PYQs डिस्कस करते हैं जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला लेक्चर आपके साथ कंडक्ट किया है, तो आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आज आपके साथ 20 ऐसे PYQs फिर से डिस्कस करेंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट किए जाते हैं ऑन कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चन दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है। तो जिस दोस्त ने इस क्वेश्चन का हमें आंसर दिया है एंड आंसर चाहे सही दिया हो या गलत दिया हो, लेकिन रेस्पॉन्स मिला है हमें, जिन स्टूडेंट्स ने हमें रेस्पॉन्स दिया है उन स्टूडेंट्स का हम दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने अपनी सीरियसनेस दिखाई कि वो हमारे सेशंस को प्यार देकर इन सेशंस से फ़ायदा उठाते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं रीड आउट करने जा रहा हूँ। A means of specified location of data in memory is called। ये क्वेश्चन हमने आपको एज अ होमवर्क दिया था एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस। एंड जिस स्टूडेंट ने हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है एंड सबसे पहले रेस्पॉन्स जिन स्टूडेंट से हमें मिला है उनका नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एंड उन्हें दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले हमें अपना रेस्पॉन्स दिया है। हमने 3 स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर इंक्लूड किया है जिन्होंने सबसे पहले रेस्पॉन्स हमें दिया है। उनमें सबसे पहले हमें मीर रुबीना जी ने आंसर दिया था, सही आंसर सबसे पहले। उसके बाद हमें सेकंड आंसर मिला @royal_CIB से, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थर्ड नंबर पर जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो है शाहबाज शेख जी, इनका भी दिल से थैंक्स है। इन्होंने हमें रेस्पॉन्स दिया है हमारे क्वेश्चन का, इन्होंने अपनी सीरियसनेस दिखाई है किस तरह से ये हमारे सेशंस को पसंद करते हैं एंड किस तरह से ये एक्टिव होकर हमारे सेशंस देखते हैं। बस इन स्टूडेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए एंड इसी तरह से आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी देते रहिए जो क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ते हैं। एंड इसी तरह से आपने सीरियस होकर सेशंस कंडक्ट करने हैं, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सेशंस कंडक्ट करते हो, तो आपने रेगुलरली ऐसे ही अपनी एक्टिवनेस दिखानी है एंड इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अपने मंजिल पर पहुंचोगे। चलो अब हम मूव करते हैं आज के सेशन के ऊपर एंड फिर से करेंगे हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस आपके साथ जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेट अस हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की फुल फॉर्म कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है एंड यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कई सारे पेपर्स में पूछा गया है। तो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, उसके बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे। आई होप कि आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज़ द राइट ऑप्शन। तो CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। एंड रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो हमने पहले सेशन में भी आपसे कहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में रैम स्टैंड्स फॉर। आपसे पूछा गया है रैम की फुल फॉर्म क्या है एंड ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये आप याद रखोगे एंड आपने ये याद रखना है रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, एक पॉइंट। दूसरा आपको ये याद रखना है रैम है वोलेटाइल मेमोरी, यानी जब तक पावर रहता है तब तक रैम में कंटेंट्स भी रहते हैं एंड जैसे ही पावर कट ऑफ होता है तो रैम में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। A name for the short-term memory of the computer that is lost when the computer is turned off।
फिर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग प्राइमरी मेमोरी, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स को चेंज करके आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है a name for the short term memory of the computer that is lost when the power is turned off। जब पावर ऑफ होता है, कट ऑफ होता है कंप्यूटर सिस्टम से, तो एक ऐसी मेमोरी है जिसके कंटेंट्स लॉस्ट होते हैं जब भी पावर कट ऑफ होती है। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या नाम देते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड यही मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग रैम। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में कंटेंट्स ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं, चले जाते हैं जब पावर ऑफ होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर में हम डिवाइसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करते हैं, एंड कुछ डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं जिनसे हम आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमने वो डिवाइस चूज़ करना है जो आउटपुट नहीं है, यानी जिससे हम आउटपुट नहीं लेते हैं कंप्यूटर से। सो अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, तो हमें दिया गया है ड्रम पेन प्लॉटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव टू चूज़ एन डिवाइस विच इज़ नॉट ए आउटपुट डिवाइस। सेकंड ऑप्शन पर हमें दिया गया है CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी पर हमें दिया गया है ईयरफोन्स, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा से हम इनपुट लेते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स और एग्जाम्पल्स ऑफ। हमें दिए गए हैं वर्ड प्रोसेसर्स एंड स्प्रेडशीट्स, ये किसके एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या वर्ड प्रोसेसर्स और स्प्रेडशीट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है या नहीं, अभी देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है या नहीं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स है या नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर्स एंड स्प्रेडशीट्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये आप याद रखोगे। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किसी खास पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट PYQ कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया था, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वायर वी कैन एंटर डेटा इज नोन एज। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल स्प्रेडशीट जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस एक्सेल स्प्रेडशीट का जो बेसिक यूनिट होता है जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर टैब दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर बॉक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी पर सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी पर नन ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल एक बेसिक यूनिट है एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। या आप याद रखोगे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट एंड इसी सेल में हम डेटा एंटर करते हैं। या आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनदर नेम फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ये PYQ भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम दूसरा नाम देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आप याद रखोगे। एंड कंप्यूटर सिस्टम का जो कंप्यूटर सिस्टम के जो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं एंड उन्हें हम टच भी कर सकते हैं, उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है इन द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए पर हमें हार्ड डिस्क दिया गया है, हार्ड डिस्क हम अभी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर हमें DVD रोम दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर सी पर हमें कैशे मेमोरी दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर डी पर हमें स्टैटिक रैम दिया गया है। सो इन मेमोरीज में से फास्टेस्ट मेमोरी है हमारी कैशे मेमोरी, ये आप याद रखोगे।
मैंने लेकिन कहा ऑप्शंस में से अगर हम देखते हैं तो कैशे मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी जो प्रेजेंट होती है। ये मुझे आप बताओगे कि कैशे मेमोरी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है इन कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल हम देखते हैं फास्टेस्ट मेमोरी हम रजिस्टर्स को मानते हैं। ये आप याद रखोगे, रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो CPU में प्रेजेंट होती है। एंड अगर रजिस्टर्स ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पर जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो है कैशे मेमोरी। एंड आप मुझे बताओगे कैशे मेमोरी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कौन सी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसके पास शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है। ऑप्शन नंबर ए पर कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर रेजाइड्स इन। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इन कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बायोस भी कहते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है इन कंप्यूटर सिस्टम। आप याद रखोगे बायोस की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है एंड यहाँ पर आपको फुल फॉर्म ही दी गई थी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इन द रोम। ये आपको याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड करता है इन रीड ओनली मेमोरी। एंड रीड ओनली मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर कट ऑफ होने पर रोम में जो कंटेंट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि कंटेंट्स लॉस नहीं होते हैं। एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एंड इसी रोम में हमारा बायोस भी रिसाइड करता है इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इन द रोम बायोस रिसाइड्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट PYQ। SMS मीन्स, SMS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है एंड आप याद रखोगे कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मैंने देखे पूछे गए हैं ऑन फुल फॉर्म्स, तो आप फुल फॉर्म्स भी ज़रूर पढ़कर जाओगे। सो हमसे पूछा गया है SMS की फुल फॉर्म। सो SMS की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी Short Messaging Service is the full form of SMS. Now let us move to next question. Next question है ICT stands for. This is the next full form आपसे पूछी गई है। So ICT stands for. So our right answer is option number B. Information and Communication Technology is the full form of ICT. या आप याद रखोगे। Now let us move to next question. द फुल फॉर्म ऑफ सिम इज़। जो हमारे पास सिम होती है उसकी फुल फॉर्म कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी जिन शॉर्ट फॉर्म से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है लेकिन आपको उनकी फुल फॉर्म पता नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि चीज़ों से वो फैमिलियर तो होते हैं बट वो फर्दर इंफॉर्मेशन उनको नहीं पता होती है। दैट्स वाई कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो आपने जो भी जिन भी शॉर्ट फॉर्म से आप फैमिलियर हो आपने उनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करनी है। सो हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है सिम की। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। या आप याद रखोगे, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड ऑप्शंस भी क्लोज देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए एंड बच्चे अंडर प्रेशर होकर गलत आंसर दे। लेकिन आपने क्वेश्चंस को 1-2 बार ज़रूर पढ़ना है। चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी हो फिर भी कई सारे ऑप्शंस में कैच होता है, तो आपने हर एक ऑप्शन को पहले रीड आउट करना होता है। चाहे आप क्वेश्चन से वाकिफ़ भी हो, आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता हो, लेकिन याद रखेंगे मेरी बात आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है एंड उसके बाद आपने अपना आंसर सिलेक्ट करना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइन्स ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट वर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दी गई है, बट यू हैव टू रिमेंबर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं IP और TCP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल और
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आप याद रखोगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट, ये आपको याद रखना है। एंड टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है एंड ये भी पूछा गया है कि टीसीपी और आईपी क्या है। तो टीसीपी और आईपी है एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन के रिगार्डिंग आप ज़रूर पढ़कर जाओगे, जो भी फेमस सर्च इंजन हैं आप उन्हें ज़रूर याद करके जाओगे। आपने बस इतना देखना है कि कौन कौन सा एक फेमस सर्च इंजन है प्रेजेंट में एंड किसने इस सर्च इंजन को इन्वेंट किया है एंड कब इसे इन्वेंट किया गया, बस इतना आपको पढ़कर जाना है। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर गूगल दिया गया है, सबको पता होगा कि ये एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है एंड ऑर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। जो एक वर्चुअल मेमोरी होती है इन कंप्यूटर सिस्टम, उसका साइज़ किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए पर एड्रेस लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी पर डेटाबेस, ऑप्शन नंबर सी पर डिस्क स्पेस। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एड्रेस लाइन्स। ये आप याद रखोगी, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एटलीस्ट मैंने 2 से 3 पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ देखा है। तो आप ये ज़रूर याद रखोगे, वर्चुअल मेमोरी का साइज़ डिपेंड करता है एड्रेस बस और एड्रेस लाइन्स के ऊपर, ये आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल फाइल्स कैन बी अटैच्ड टू द ईमेल। जब हम ईमेल सेंड करते हैं अपने अकाउंट से, तो हम कौन कौन सी फाइल अटैच कर सकते हैं ईमेल के साथ फ्रॉम आवर अकाउंट जब हम उसे सेंड करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर क्या हम म्यूज़िक फाइल ऐड कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं विद आवर ईमेल। ऑप्शन नंबर बी क्या हम किसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं ईमेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी क्या हम किसी फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं ईमेल के साथ। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, हम म्यूज़िक फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज़ भी भेज सकते हैं और अटैच कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आप ईमेल के साथ हर एक फाइल भेज सकते हो, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट और फोटो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट PYQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आपसे पूछा गया है कौन सा फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है इन द गिवन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑप्शन नंबर ए हॉटमेल, ऑप्शन नंबर बी रेडिफ मेल, ऑप्शन नंबर सी याहू, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। या आप याद रखोगे हॉटमेल, रेडिफ मेल एंड याहू और द फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। कौन से मेन 2 पार्ट्स हैं ईमेल एड्रेस के। ऑप्शन नंबर ए पर यूज़र नेम एंड होम एड्रेस होता है मेन पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी लीगल नेम एंड फ़ोन नंबर होता है मेन पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। सिग्नेचर एंड पासवर्ड, क्या यही 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यूज़र नेम एंड डोमेन नेम और द मेन 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ये आप याद रखोगी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल की फुल फॉर्म पूछी गई है एंड ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। सो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर होकर हरेडली आंसर रॉन्ग कराए, बट मैंने कहा है आपसे एंड अब भी कहता हूँ, आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने अपना आंसर मार्क करना है। हरीडली आप कभी भी आंसर मार्क नहीं करोगे, यह आपको याद रखना है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब हम मूव करते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसका आंसर आपको देना है। ये आपके लिए होमवर्क है, हर एक स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करेगा। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, हम क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखें। हमारा यही मेन मोटिव होता है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। एंड जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट है एंड हमारी बातों पर अमल करने वाले होते हैं फॉर योर ओन सक्सेस, फॉर योर ओन बेनिफिट,
तो आपको जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर सर्च करोगे, एंड जब आप आंसर को सर्च करते हो तो आपके जहन में चला जाता है, एंड उसके बाद जब आप आंसर को लिख कर देते हो तो फिर से आपको ही फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि लिखने से भी चीज़ें रिटेन होती है। यानी आपके 2 रिविजन्स होते हैं। सबसे पहला रिविजन आपको पता चलता है क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर उसी के साथ जब आप लिखते हो खुद से तो आपको नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चन का रिविजन होता है, एंड इस तरह से चीज़ें आपको रिटेन होती है। एंड यही सब कुछ हम आपसे करवाना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम तक आते आते आपकी प्रिपरेशन 100% अच्छे से हो जाए। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स का आंसर हमें सबसे पहले मिलेगा उनमें से हम 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने पहले आंसर दिया होगा, उनको हम नेक्स्ट सेशन में लाकर एप्रिसिएशन देंगे, एंड हर एक स्टूडेंट को पता चलेगा हमारे सीरियस स्टूडेंट्स कौन कौन है एंड किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। चलो हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ कंपलसरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होते हैं तो हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नेसेसरी है, कंपलसरी है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो ऑप्शन नंबर ए पर है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी पर स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी पर है वेब कैम, ऑप्शन नंबर डी पर है माउस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। चलो अब हम लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ आपसे इजाज़त। मिलेंगे आपसे अपने आने वाले सेशन में जो कंप्यूटर के ऊपर रहेगा, जिसमें हम फिर से आपके साथ इंपॉर्टेंट 20 PYQs डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड आप वीडियो को जाने से पहले लाइक भी ज़रूर करिए। चलो लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।